अपनी गलतियों की जो बारीक गलतियां होती हैं नहीं समझ सकते, क्योंकि जितना भी वर्क करता है मनुष्य बुद्धि के द्वारा करता है। तो जिस बुद्धि से जिसने जो वर्क किया तो बुद्धि ने उसको सही ही माना तभी तो किया। तो अब जब उसी बुद्धि से वो सोचता है कि गुरुजी कहते हैं तुमने गलत किया लेकिन मैंने तो सही किया था, तो वो बुद्धि अपने खिलाफ निर्णय कैसे देगी? और अगर अपनी बुद्धि का निर्णय सही ही हो तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या रह जाए? संसार में भी किसी गुरु की आवश्यकता न रहे, फिर तो लड़का पैदा होते ही बृहस्पति हो जाए। अरे जब पैदा हुआ तब तो 0/100 था। प्रयत्न करके लोगों की बात मान करके और थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा की है उसने, वो भी समुद्र की एक बूंद। लेकिन वो ऐसा भूल जाता है इस सिद्धांत को कि फिर बुद्धि लगा देता है। अरे कैसे गलती, कहाँ गलती मैंने की? गलती तो कोई नहीं की मैंने, बिल्कुल ठीक की है। कैसे कह रहे हैं? समझे नहीं हमारी बात, यहां पहुंच गए, नामा पराग तक पहुंच गए कि उसने बहका दिया होगा, उसके बहका देने से ऐसा कह रहे हैं। तो किसी ने सिखा दिया, किसी ने कान भर दिया, यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब हमारा गुरु जो है गधा है, कुछ जानता है नहीं, किसी ने कान भर दिया तो ऐसा उसने हमको डांट दिया या दंड दे दिया। यहां तक पहुंच जाते हैं आप लोग। बाद में भले फील करें अरे मैं भी कैसा गधा हूं, क्या क्या सोच डाला, लेकिन उस समय तो मशीन चल जाती है। क्यों चल जाती है? मनुष्य अनादिकाल से एक ही अभ्यास कर रहा है कि हमको कोई बुरा न कह दे। बस एक अभ्यास, छोटा सा बच्चा हो और चाहे बृहस्पति हो, एक बीमारी पाल लिया है हम लोगों ने कि हमको कोई बुरा न कहे, हमारी तारीफ करें सब लोग। ये अभ्यास पड़ गया है। और जब अकेले में सोचता है मेरे में तारीफ की बात है कौन? कोई एक बात बताओ जो तारीफ की हो। किसी सब्जेक्ट की नॉलेज, अरे हमसे हजारों गुना नॉलेज वाले हैं, ये उसकी बुद्धि एडमिट करती है अकेले में। हाँ है तो है। सुंदरता, अरे कामदेव तक बड़े बड़े पड़े पड़े हैं सुंदरता में, हमारी क्या गिनती है उसके आगे। शारीरिक बल, अरे बड़े बड़े भीमसेन हुए हैं, हमारी क्या गिनती है। धन, अरे कहां कुबेर कहां हम, 10-20 करोड़ के आदमी कोई आदमी। यानी जब अकेले में सोचता है तो उसको ये फीलिंग होती है, फैक्ट में रियलाइज करता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे पास जिसका मैं अहंकार करूं। सब चीज गड़बड़ है। ठीक है हमारे नीचे भी कुछ लोग हैं, हमारे ऊपर भी अनंत हैं, ऊपर वालों को हम जानते ही नहीं, कितने कितने ऊपर स्वर्गलोक आदमी हैं। लेकिन है, ये बात एडमिट करता है हमारी दुनिया में ही है। लेकिन ऐसी आदत खराब है कि जरा सी बात किसी ने कह दिया, तुम्हारी अकल कम है, कम है, कम अकल हो, कम अकल, अल्पज्ञ, ये शब्द सुनने को तैयार नहीं। अच्छा तुम नॉर्मल होकर सोचो, तुम अल्पज्ञ हो या नहीं। जिस सब्जेक्ट में तुमने जीवन बिता दिया उसमें भी अल्पज्ञ हो कि नहीं? हर सब्जेक्ट में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी किसी में 0 हो। लेकिन जिसमें तुमने जीवन बिता दिया उसमें अल्पज्ञ हो कि नहीं, या सर्वज्ञ हो?
तो अपने आप बुद्धि कहे कि हाँ है तो अल्पज्ञ, तो उसने अल्पज्ञ ही तो कहा, फिर फीलिंग क्यों हुई? हाँ पता नहीं क्यों हुई, हुई जरूर। तुरंत भूल जाता है। और ये आदत पढ़ते 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 फिर अगर गुरु और भगवान भी मिल जाए तो वहां भी आदत को ही लगा देता। अब गुरु क्या करे बेचारा, रह जाता है खिसिया करके कि इतना पढ़ाया फिर वहीं के वहीं पहुंच गया है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे पागल को छोड़ करके हर आदमी अपने आप को तो समझता ही है। हमारी नॉलेज क्या है, हमको वैराग्य कितना है, हमको अनुराग कितना है, हम संसार में धन में पुत्र में पति में बीवी में कितनी आसक्ति रखते हैं, ये तो सबको पता अपना ही है कम से कम। फिर उसको हर समय याद क्यों नहीं रखता? नहीं ऐसा नहीं है महाराज, हमारी कोई आसक्ति नहीं है। बाप है, माँ है, बेटा है, है। यदि भगवान और गुरु के प्रति 100% शरणागति नहीं है तो फिर संसार में है तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहां हो है। अब 50% शरणागति अगर है तो 50% जो बचा वो संसार में है। अब तुम समझ न सको, तुम्हारी रीडिंग कमजोर है, ये बात अलग है, लेकिन है। हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, एक लेडी है अभी जिंदा, उसने अपने पति को छोड़ रखा था 20 साल पहले, तो हमको मिली हो, सत्संग किया, दिन रात साथ रही, बहुत दिन सत्संग किया। और जब ये पता लगा उसके पति ने दूसरा ब्याह किया है 55 साल की उम्र में, तो रोने लगी भयंकर ढंग से। तो हमको पता लगा तो हमने कहा क्यों भाई, इस पति को तुमने स्वयं छोड़ा, उसने दूसरा ब्याह किया, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तुमसे क्या मतलब पड़ा है? और इतने साल बीत गए। तो ये आसक्ति नाम की जो चीज है मन की, वो इतनी बारीक है कि उसको बड़े बड़े साधक भी नहीं समझ पाते और सोचते हैं मेरी तो आसक्ति कहीं नहीं है। उस पति से नहीं बनती, बीबी से नहीं बनती, बेटे से नहीं बनती, और जब मरता है तो फीलिंग खट 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 होता है भीतर। क्यों होता है? पड़ोसी भी तो मरा था तब तो नहीं हुई थी, अब क्यों हो रही है? आसक्ति ही तो सब कुछ है, वही सर्वनाश कराने वाली, और वही ईश्वरीय क्षेत्र में हो जाए तो कल्याण करने वाली। और कोई चीज तो ही नहीं, मन की आसक्ति बस संसार है, और मन का भगवान में लगाव हो जाए बस वही दिव्य है। कोई चीज तो है तीसरी कोई है ही नहीं। तो हर समय तत्व ज्ञान को अगर साथ रखे मनुष्य, उसका अभ्यास, इसी बात को अर्जुन से भगवान ने कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय, सदा अभ्यास करो बेटा। ऐसा नहीं कि हाँ आधा घंटा बैठ के एकांत में कर लिया, सदा अभ्यास करो, फीलिंग खत्म करो, जैसा अभ्यास कर लो वैसे हो जाओ। अब देखो छोटे बच्चों को कोई डांट दे, मार दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए बच्चों का आपस में, और 2 मिनट में फिर खेलने लगे आपस में, खत्म हो गई फीलिंग, इस टाइम को मारा था। और जो जो बड़ा होता गया उसकी फीलिंग पूरे जन्म, अरे इसने हमको गेट आउट कहा था, अरे काका काका तो है गेट आउट, इसमें क्या हो गया? जी साहब क्या कहते हैं आप, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया?
गजब हो गया कि मेरी पर्सनैलिटी बिगड़ गई सब। अरे तुम गेट के आउट तो हमेशा होते रहते हो, अपने घर में भी बाहर भी कौन सी नई बात हो गई? तो ये जो अपने को देह मानने का रोग है, इसी के कारण सब बीमारियां पैदा हुई। अहंकार तब आया जब अपने को देह माना, वरना आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा में कोई गड़बड़ी नहीं हो तो भगवान का अंश है, अपनी पर्सनैलिटी में सदा रहता है। अपने को शरीर मानने से ही सारी बीमारी पैदा हो गई। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये तमाम प्रकार की बीमारी जो हमारे अंदर आई वो शरीर मान के आई। और ये जानते हुए कि हम शरीर है नहीं, देख रहे हैं रोज शरीर छोड़ के वो गया कौन गया? वो असली वो। अरे शरीर क्या है? अरे तो शरीर है। आज हम गए थे, कहां गए थे? माटी में, एक की माटी में गए थे, आज वो माटी हो गया। कल तक तो वो तुम्हारे लिए शरीर था, आज वो माटी हो गया। हाँ वो निकल गया, तो जो निकल गया वही मानो अपने को हमेशा ना, झगड़ा खत्म हो जाए। फिर कोई चाहे गाली दे, चाहे अपमान करे, कुछ करे, वहां कोई शब्द जा ही नहीं सकता आत्मा में, उसमें कोई असर ही नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सब बीमारी की एक दवा 0 में गुणा किए जाओ। अरे हम 1 लाख से करेंगे गुणा, अरे तुम 1 करोड़ से करो बाबा। 0 में गुणा कर रहे हो, जब आप पे 0 आएगा। किए जाओ गुणा तो मतलब। मनुष्य मानने के कारण दुखी हो रहा है। अपने को आत्मा मान ले तो देहाभिमान जिसे कहते हैं, वो सब जब देह नहीं हो तो फिर मेरी माँ कौन, बाप कौन, बेटा कौन, स्त्री कौन, पति कौन, प्रॉपर्टी कौन, धन कौन, क्या फिर रूप क्या, गुण क्या, लीला क्या, कोई वस्तु क्या हमारी है? कुछ ही नहीं। बातें खत्म हो गई, सब लाइन कट गई। कितनी आसक्ति है संसार में अपने को शरीर मानने से है, जानते हुए कि माँ के पेट में शरीर बना है। ये साइंस भी कहती है, गधा भी जानता है, और शरीर यही छूट जाता है, ये भी हम आंख से देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि सुना है। तब पता, और फिर अपने लिए क्यों भूल जाता है? वो हमसे जूनियर चला गया कल, हाँ तो तुम, मैं थोड़ा, अभी तो मेरी उम्र क्या है, 50 का तो हूँ, 60 का तो हूँ। अरे तुमको भी तो जाना है। हाँ जाना तो है। तो 3 चीज तुम्हारे पास है, किसी के पास 2 चीज है। जो है उसको समर्पित करो, शरणागत करो। तन मन धन। तन मन तो सबके पास है, कोई विश्व में कह नहीं सकता कि हमारे तन नहीं, हमारे मन नहीं। धन की लिमिट अलग अलग है, और तुम्हारी इन्हीं 3 चीजों में आ सकती है। तन में आ सकती है, और मन में अहंकार है, मैं अच्छा हूं, मुझे कोई बुरा न कहे, और धन में आ सकती है। ये तीनों चीजें भगवान कहते हैं यच्चाति प्रियमात्मना तत्तन्निवेदेन मह्यम। देखो मनुष्यों, जिस चीज में तुम्हारी अधिक आसक्ति हो उसी का त्याग करो, उसी को हमको दे दो, उसी का समर्पण कर दो, तुम्हारा मन खाली हो जाए। अरे एक ही तो मन है, उसी में हमको भी तुम लाना चाहते हो, उसी में संसार का गोबर भी भरना चाहते हो। ये 2 विरोधी चीजें कैसे होंगी? अंधकार भी रहे साहब पूरा, और प्रकाश भी खूब हो। अरे 2 बातें एक साथ कैसे होंगी? या प्रकाश ले लो या अंधकार ले लो। ये बुद्धि देवी जो है हमारी, इन्होंने ही अनंत जन्म नष्ट किए।
अनंत बार भगवान के अवतार मिले हमको, अनंत बार संत महात्मा मिले, और ये सौभाग्य भी भगवान ने दिया कि हम उनके पास गए, उनसे मिले, लेकिन बुद्धि देवी ने सब रिजेक्ट कर दिया। बुद्धि देवी कहती है जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए, यानी हमारे शरणागत हो गुरु हो भगवान। हमारी इच्छा थी कि गुरु जी ऐसा करें, हमारे लिए नहीं किया, उसके लिए किया। ये बीमारी भी हुआ है आप लोगों में, उसके ऊपर कृपा किया, हमारे ऊपर नहीं किया। अरे भाई, कृपा तो सब पर की जाती है, लेकिन जैसे एक आकाश से पानी गिरा तपे हुए लोहे पर, जल गया, गिरते ही एक कमल के पत्ते पर वही पानी गिरा तो वो इस प्रकार उसमें रह रहा है जैसे आसक्ति नहीं है उसकी। बूंद बनी हुई है कमल के पत्ते पर, हिलती है बूंद बाकायदा, सोखता नहीं पत्ता। और एक ऐसा भी होता है पानी कि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में गिरा, मोती बन गया। अब जो जल गया पानी और जो मोती के समान लुढ़क रहा है कमल के पत्ते पर, और जो साक्षात मोती बन गया, इन तीनों में झगड़ा हो अगर आपस में, तो ये मूर्खता है ना। पानी तो एक है। हमारी बुद्धि ने जितनी शरणागति की उसके अनुसार हमने लाभ लिया। इतना बड़ा पापी वाल्मीकि गुरु ने कहा मरा मरा किए जाओ जब तक हम लौट के ना आवे। तो वाल्मीकि ने यह भी नहीं पूछा कि महाराज आप कब लौट के आएंगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हम तब तक करेंगे, बता तो दीजिए कब लौट के आएंगे। तुम पूछने वाले कौन होते हो? आज्ञा दे दिया बस, जब तक हम लौट के ना आए ऐसे ही तुम मरा मरा कहते रहो। उसने क्वेश्चन ही नहीं किया, सरेंडर कर दिया बुद्धि का। हमसे क्या मतलब, जब ठीक समझेंगे आएंगे वो। हम खामखा अपनी बुद्धि को क्यों जोर दें, लेबर ये क्यों करें। अपनी बुद्धि का उपयोग करना आदत यहां पड़ी तहां फिर पढ़ती चली जाएगी। राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, संत ने ऐसा क्यों किया, फिर तो गए तुम। कभी नहीं उबर सकते। शरणागति का अभिप्राय यही है, जहां हर आज्ञा को अपना सौभाग्य माने। सौभाग्य, खुशी इतनी भीतर से हो, हाय मेरा गंदा तन, गंदा मन, गंदी बुद्धि, गंदा धन, गंदा संसार, ये गुरु जी ने ले लिया। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। उनके पास तो परमानंद है, इतनी गंदी चीज को लेने की उनको सूझी कैसे। इतनी बड़ी कृपा की, मेरी ओर देखा। अगर महापुरुष किसी की ओर देख दे, सोचे हो जीव क्या मैं देखने लायक हूं? अरे मेरी ओर तो संसारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी नहीं देख रहे हैं। उनसे भी मिलना चाहे तो लोग कह देंगे बकवास करते हो, ऐसे मिला करें तो इसी भर को हो। बड़े बड़े गवर्नर मिलने को परेशान रहते हैं उनसे। और जिसके पीछे भगवान चलता है कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए, वो महापुरुष किसी की ओर देखे, इतने में उसको पागल हो जाना चाहिए खुशी में, और बोले, प्यार करे। अब इससे आगे और क्या कृपा हो सकती है। लेकिन वो इन सब कृपाओं को कॉमन समझ ले। क्या हमारी माँ भी बोलती है, बाप भी बोलता है, भाई भी बोलता है, पति भी बोलता है, ये भी बोले, क्या बात हो गई। सब बराबर है। ये जो हमारी बुद्धि लगाने की आदत है, इसी से अनंत जन्म नष्ट हुए। जब तक
ये लगाने की बीमारी नहीं छोड़ेंगे तब तक अनंत संत मिला करें, अनंत भगवान मिला करें। साहब 0/100।